सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण। अभी तक आपने सुमेधा के 4 पाठों का अध्ययन किया। आज हम व्याकरण के प्रथम पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। भाषा, बोली, लिपि आदि के विषय में आप अपनी पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वाणी अथवा बोलना। अब भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप मुझसे कुछ समझ रहे हैं या आप उसके विषय में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। यही हमारा आदान प्रदान का साधन हुआ और इसको ही हम भाषा कहेंगे। भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं, जैसे कि बातचीत करना, भाषण देना, कथा वाचन करना, वाद विवाद करना आदि। और लिखित भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं, जैसे पुस्तकें, धर्मशास्त्र, समाचार पत्र आदि। अब है भाषा का विस्तार। भाषा का विस्तार 4 प्रकार से होता है। मातृभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में। मातृभाषा क्या होती है? जिस भाषा को बालक अपने घर, परिवार, माता पिता और आसपास के वातावरण से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, जैसे सिंधी, पंजाबी, गुजराती आदि। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो किसी देश के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, जैसे हिंदी, चीनी, जापानी, जर्मन आदि। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग है राजभाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों है। संपर्क भाषा वह भाषा जिसमें देश के अधिकांश नागरिक बातचीत करते हैं, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की मान्यता प्राप्त स्थानीय भाषा है। भारत में अनेक बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु भारतीय संविधान द्वारा कुछ भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इनकी संख्या 22 है, जो इस प्रकार है: हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया, सिंधी, बंगला, संस्कृत, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, मैथिली आदि। बोली भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रूप से बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जैसे भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा आदि। मानक भाषा भाषा के जिस रूप को सार्वजनिक स्तर पर मान्यता प्राप्त की जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्ण एवं वर्तनी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानक वर्ण एवं वर्तनी लिखने के कुछ नियम बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। क्रिया विशेषण में य और व के स्थान पर स्वर वर्णों का प्रयोग होगा, जैसे नई की जगह यहाँ पर य की जगह ई हो जाएगा, नई। हुआ की जगह वा की जगह आ, हुआ। गए, गए की जगह ए की मात्रा, गए आदि। कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा से अलग एवं सर्वनाम के साथ मिलकर किया जाएगा, जैसे संज्ञा के साथ किशन ने, तो यहाँ पर संज्ञा के साथ अलग हो गया, और सर्वनाम के साथ जोड़कर किया जाएगा, जैसे कि उसने, तो यहाँ पे ने मिलकर आ गया। संयुक्त सर्वनाम का प्रयोग अलग अलग किया जाएगा, जैसे गा रहा है, पढ़ रहा है। जहाँ पर कई सर्वनाम होते हैं तो वहाँ पर क्रिया का अलग अलग प्रयोग किया जाएगा। अनुस्वार एवं अनुनासिक। अनुस्वार का ये होता है अंग की बिंदी, और अनुनासिक वर्ण का चिन्ह होता है चंद्र बिंदी। का प्रयोग उच्चारण के अनुसार शिरोरेखा के ऊपर किया जाएगा, यानी इनका शिरोरेखा, ये जो माथा होता है इसके ऊपर किया जाएगा। जैसे कि हमने आँख के ऊपर इस चंद्र बिंदी का प्रयोग किया है, अंग में अनुसार का प्रयोग किया है। विसर्ग का लोप हो जाएगा, अर्थात लोप का अर्थ होता है गायब। जैसे दुख में पहले दुख में
विसर्ग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका लोप हो गया है, अर्थात गायब कर दिया गया है। अब है लिपि। लिपि क्या होता है, इसको समझते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला, अंग्रेजी रोमन, जर्मन की रोमन, उर्दू की फ़ारसी, अरबी की फ़ारसी। इस प्रकार इधर ये भाषाएं और उनकी लिपियां हैं। यहाँ पर भी भाषा है और इधर उसकी लिपि है। देवनागरी लिपि हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती है, जबकि अरबी और फ़ारसी लिपियाँ दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसा कि इसको मैंने इस एरो के माध्यम से व्यक्त किया है कि जो देवनागरी लिपि होती है उसको हम इधर से लिखना शुरू करते हैं, जबकि जो अरबी और फ़ारसी लिपि होती है उनको हम उल्टा लिखना इधर से शुरू करते हैं। अब है व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने पढ़ने का ज्ञान होता है। अर्थात जिस शास्त्र के माध्यम से हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने पढ़ने का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इस प्रकार हमारा पाठ एक समाप्त होता है। अगले पाठ में हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे।